प्यारे साथियों, आप सभी का सूर्य मैथ्स अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके सामने आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दशमलव भिन्नेय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम इसमें भिन्न के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे कि भिन्न कैसी होती है। ठीक है, तो देखो ये जो भिन्न होती है ना, भिन्न को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब जो फ्रैक्शन होता है ना, तो इसमें जो ऊपर होता है इसको कहते हैं न्यूमिरेटर। ठीक है, और जो नीचे होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। कहने का मतलब है जो भिन्न है उसको ऊपर वाले को कहते हैं हम अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम हर। ठीक है साथियों, अब देखो वो कह देगा क्या कहते हैं कि भिन्न क्या हो, भिन्न को उस भिन्न के रूप में लिखना ना, तो कह देगा जैसे मान लो ये है 0.3 है, तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे साथियों, 3/10। ठीक है साथियों, तो सिंपल सा। अब देखो जो इसमें ऊपर 3 है इसको तो क्या कहते हैं हम न्यूमिरेटर, और जो ये क्या कहते हैं नीचे 10 है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी ये अंश और ये हर है। ठीक है साथियों, अब देखो पुनरावृत भिन्न, यानी वह भिन्न कि जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो। तो देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम, जैसे देखो साथियों 2/3 कोई संख्या दे रखी है। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करते क्या आएगा, 0.6666, ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है साथियों, ऐसे ही मान लो देखो अगला क्या कहते हैं, हम लेते हैं 22/7। ठीक है, तो इसको भी करेंगे तो हम कहते हैं 7 के 21 के बाद 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, उसका 6 बचा, 7 अटे 56। ठीक है, 56 फिर क्या कहते हैं 4 बचा, फिर क्या कहते हैं 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, 7 7 49। ठीक है साथियों, 49 हो गया। इसके बाद ये कहते हैं संख्या सेम रिपीट होगी, इसके बाद क्या कहते हैं 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3, ठीक है, 0.14285। ठीक है साथियों, और 7, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। अब देखो जो हमने संख्या के ऊपर लगाया इसको कहते हैं बार कहते हैं साथियों। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं, ये तो हमने बता दिया भाई, देखो पुनरावृत्त भिन्न है जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो। ठीक है, अब इसी का ही जो है कहते हैं शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न, यानी वह संख्या क्या कहते हैं, जैसे मान लो यही है। अब यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लेना, इसको कौन किसको कहते हैं, देखो ये है 2/3। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो इसको 0.6666 करते चले जाएंगे कई बार तक। देखो तो इसको शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो ये 6 है, दशमलव के बाद 6, जितनी बार जो संख्या रिपीट है उसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, साधु सिंपल सा बात खत्म। और पुनरावृत्त भिन्न तो ये होते हुए बार बार पुनरावृत्त होते हैं, लेकिन ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया ना आपको, ये क्या कहते हैं, ये है शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न का, तो उसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे, लेकिन साथियों एक कंसेप्ट और आपके सामने, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं साथियों शुद्ध मिश्रित मिश्रित ठीक है साथियों, अब देखो इसके बारे में करेंगे हम। अब मान लो वो कौन सी भिन्न होती है, जैसे मान लो देखो आपको दे दे, क्या दे देगा, जैसे मान लो कोई भी एक को दे देगा एग्जाम्पल के तौर पे, ये दे दे आपको। ठीक है, 0, ठीक है, .1, 3 के ऊपर बार। ठीक है साथियों, अब 3 के ऊपर बार आ गया तो इसको क्या कहते हैं, मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न। अब देखो इस संख्या को अगर हम कहते हैं नॉर्मल संख्या में लिखो, ये जो 3 के ऊपर बार है, ठीक है, तो इसको 3 के ऊपर बार, इसको नॉर्मल संख्या में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको साथियों, देखो इसको उतार लेंगे पूरी संख्या को एज इट इज, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो जितनी संख्या के ऊपर बार है नीचे कितना आएगा, 9, और जिसके ऊपर बार नहीं आएगा 0। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12/90 इसका आंसर साथियों। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हैं। ऐसे ही ये कहेगा भाई देखो ये है, ये है कहेगा इस संख्या को क्या कहते हैं भिन्न में लिखो, तो भिन्न में लिखने के लिए कैसे, देखो 6 लिख दें यहाँ पे। ठीक है, जितनी संख्या के ऊपर 12 उतनी के लिए 9 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटेंगे तो आएगा 2/3, तो साथ ही 2/3 हमारे यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी देखो साथ, ठीक है।
ऐसे ही इसमें ये है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगला, अगर मान लो यहाँ पे आ गया एक, ठीक है, 0.32, दो के ऊपर बार, ठीक है साथियों। अब इस ये एग्जांपल हमारा, ठीक है। अब इसको इसको चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। भिन्न में चेंज कैसे करेंगे? 0.32 मान लो, ठीक है, इसको भिन्न में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? 32 माइनस 3। अब देखो बार कितनी संख्या के ऊपर है? एक संख्या के ऊपर है, तो यहाँ पे एक बार 9 लिख देंगे, ठीक है। बार कितनी संख्या के ऊपर नहीं तो उतनी 0 लिख देंगे, यानी 0, ठीक है साथियों। अब 32 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 29/90। आप इसको काट भी सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ये भिन्न है, इनके भिन्न के यही प्रकार है। बाकी क्या कहता है वो आपसे क्या पूछ लेगा? ये पूछेगा इनका जमा बताओ, घटा बताओ, गुणा बताओ, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे साथ में क्या दे रखा, वो कह देगा कि भाई 0.2 एग्जाम्पल 0.3 जमा 1.4। ओके, इनका जोड़ो साथियों। तो जोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हर बराबर कर लेना, यानी 2/10 10 जमा 3/10 जमा, ठीक है, 14/10। हर बराबर है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी तो कितना आ जाएगा? 5 और 19, 19/10 साथियों। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 1.9, ठीक है। तो इसका आंसर 1.9 होगा साथियों, ठीक है। ऐसे ही गुणा में पूछेगा तो गुणा में भी सिंपल यही करना। हम आपको सारे क्वेश्चन दशमलव के आपके इस चैप्टर में समझाएंगे साथियों, ठीक है। देखो साथियों, अब हमने दशमलव के प्रकार के बारे में पढ़ा था, तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, तो देखो इनको कैसे हल करते हैं। अभी कह रहा है इसको इससे भाग देना है, ठीक है साथियों। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको कैसे इस संख्या को कैसे लिखेंगे? इस संख्या को लिखेंगे 1.92। देखो पॉइंट के बाद 3 अंक देने, 3 जीरो आएगी एक के पीछे, 1 2 3। अब ये 16, पॉइंट के बाद कितने अंक? 2 जीरो है तो 2 जीरो आएंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो आएंगे, ठीक है। अब इनको अगर साथ में सोल्व करें तो कैसे करेंगे? तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे? 1.92, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है साथियों। अब एक जीरो से एक जीरो कट, दो कट गए दोनों जीरो। अब बचा यहाँ पे कितना? अब यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 192, ठीक है, और 160। अब हम इसको भाग देते हैं, यानी मान लो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, भाग देते हैं। तो इससे भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 1.2, ठीक है साथियों। देखो कितना आसान है, सिंपल सा आंसर हमारा निकलेगा, ठीक है। डिवाइड करना है इसको। अब देखो ऐसे ही अगर हल करो तो देखो यहाँ पे कितना, 1.1254 के ऊपर बार है, तो अब इसको अलग ले लेना, ठीक है, प्लस 0 पॉइंट हो गया 1254। इस संख्या को ऐसे लिख लेना साथियों, 1 तो हमें अलग ही रखना, ठीक है। अब इसको कैसे करना, देखो 1254, इतनी संख्या के ऊपर बार नहीं तो उनको क्या करेंगे, दी हुई संख्या में से घटा देंगे। बार कितनी संख्या के ऊपर साथियों? 2 संख्याओं के ऊपर, ठीक है। और कितनी के ऊपर नहीं है तो उतनी क्या आ जाएगी? 0, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे 1 प्लस, इसमें से अगर आप इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों? यहाँ पे 42, ठीक है साथियों, और डिवाइड बाई, ठीक है साथियों, हमारा ये आ गया। अब देखो हम इसको काटते किससे? अगर आप इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। अगर आप इसको काटना चाहते हो आप काट भी सकते हो। कैसे काटोगे इसको? देखो इसको काट दो, फिर कितना आ गया? 6 आ गया, ये आ गया 621। इसको आप काट दोगे कितना आ गया? ठीक है साथी, ये आ गया इसका। तो अब क्या इसको कैसे लिख सकते हो? और इसको काटना तो इसको और भी काट सकते हो आप, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये ये भी 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से काटो आप। 3 से काटो तो कितना आएगा? 207। इसको 3 से काट दो, कितना आएगा? 1650, ठीक है साथियों। तो अब यहाँ पे कितना आएगा? 1 प्लस 207 डिवाइड बाई 650, ठीक है साथियों। ये इसका आंसर है। अगर आप इसको और भी चाहे तो काट सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये कटेगा किन से, फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा तो देखो 3 से काट दो इसको, तो कितना होगा? 3 सत्ते, सॉरी 3 छिक 18, और ये आ गया 9 या 27। इसको काट दो 3 से, 550, ठीक है साथियों। तो जो इसका आंसर क्या होगा? 1 प्लस
69550। ठीक है साथियों, इसका आंसर ये है। अब देखो, अब क्या कहते हैं, हमने क्या करना है। देखो, अगर आप इसको आगे भी करना चाहें तो इसको इससे गुणा करके इसको ऐड कर दो, आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसको हल करना है, तो इसका हल कैसे करेंगे। ये तो सिंपल है साथियों। संख्या कितनी दी हुई है, 18। ठीक है, इसके ऊपर 12 है। कितनी संख्या के ऊपर 12, 2 के 12, तो इसको कितने लिख देंगे, इतने लिख साथियों। ठीक है, इसको हल करोगे तो किससे हल करोगे, 3 से हल कर दो। 6/33, फिर 3 से हल कर दो तो साथ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/11। ठीक है साथियों, तो इसका क्या कहते हैं, ये आंसर निकल आया। अब ऐसे देखो, इसमें बोला ये किससे गुणा करना, देखो साथियों इसका आंसर का कैसे निकलेगा। ये कह रहा है 0.8 को हम किससे गुणा करें कि हमारा 0.0004 आए। अब साथियों इसको देखो हम कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है, 8/10 गुणा x, मान लो हमें नहीं पता कौन सी संख्या हो। ठीक है, इसको कैसे लिख लेंगे, 4, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4। ठीक है साथियों, अब इसको गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 4 गुणा में 10, और यहाँ पे कितना है साथियों, 8 गुणा में 1 2 3 4। 1 0 से 1 0 कटे साथियों, ये से कटेगा 2 पे, तो साथियों इसका आंसर कितना आएगा, 1/। ठीक है साथियों, अगर इसको आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इसको अगर सोल्व करते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है, और इंटू में फिर इसको साथ फिर सोल्व करते हैं तो 0 पॉइंट, अब 3 जीरो आ जाएंगे तो 1 2 3। साथियों इसका आंसर ये है। ठीक है, अब देखो ना, डेसिमल के क्या कहते हैं 3 क्वेश्चन कराए हैं। अब हम क्या कहते हैं, इसमें ये भी बताएंगे भिन्न, यानी कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, आपके सामने उसका भी कंसेप्ट हम बता रहे हैं। देखो साथियों, दशमलव भिन्न क्या कहते हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, और देखो एक कॉन्सेप्ट है, मैं बस खाली इसमें आपको समझाऊंगा, बाकी आपके समझ में आए तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, संख्या कुछ भी चेंज कर दे, आप तुरंत हल कर दोगे। देखो अब इसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, ये कह रहा है 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, ज्ञात करो कौन सी भिन्न बड़ी है। देखो साथियों, इसको तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, 1। ठीक है, और क्या कहते हैं, 3/2 को क्या लिख सकते हैं साथियों हम, 1.5, और 4 लिख सकते हैं साथियों। देखो अब ऐसे तो हमें यहाँ पता चल गया कि भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। ठीक है साथियों, बिल्कुल आसान है ऐसे करने में, लेकिन हमें क्या देखना, देखो साथियों ऐसे संख्या दी हुई है, अब ऐसे संख्या दे रखे ना जिसमें मान लो सबका हर क्या कहते हैं, हर जो है, हर समान हो और जिसका अंश बड़ा हो वो बड़ी संख्या। ठीक है, अब देखो इनका हर समान है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो यानी ये सबसे बड़ी संख्या यही होगी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे करें बड़ी संख्या 4/2। अगर छोटी पूछेगा वही जिसका अंश छोटा हो वो सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही देखो साथियों, अब देखो यहाँ पे अंश समान है और हर चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं 1/1 को तो कितना आएगा साथियों, 1 आएगा। ठीक है, 1/2 को सोल्व करते हैं तो साथियों 0.5 पाएगा। ठीक है साथियों, और इसको सोल्व करते हैं तो 0 पॉइंट, ठीक है, 3 3 करके आएगा, चलता जाएगा से। ठीक है साथियों, और इसको सोल्व करेंगे तो हम कितना आएगा, ठीक है साथियों, और ये आएगा, सॉरी ये आएगा हमारा, ठीक है साथियों। अब देखो बड़ी की पूछा है तो देखो ये बड़ी है। ठीक है, और छोटी की पूछ ले तो ये छोटी है। लेकिन आपको इसमें एक चीज क्या याद रखनी है, अगर अंश समान हो और हर अलग अलग दे रखे हो तो जिस भिन्न का क्या हर बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये कंडीशन जब ही लागू हो जब अंश समान हो। और अब इसमें कर देते हैं हम, देखो साथ,
ठीक है साथियों, और बड़ी संख्या, ठीक है साथियों। इसी के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साथियों देखो, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये भी वैसे इसमें देखो साथियों, क्वेश्चन में HCF पूछा गया, लेकिन है ये दशमलव भिन्न का क्वेश्चन। 0.54, 1.8 तथा 7.2 का महत्तम समाप्त वर्तक यानी HCF ज्ञात करे, और एलसीएम को साथियों क्या कहते हैं, लघुत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है, अब इसका आंसर देखो कैसे करते हैं। हमने भिन्न का HCF कैसे निकालना पड़ा साथियों, आपको याद होगा। क्या पढ़ा था हमने, अंश का HCF और हर का एलसीएम साथियों। ठीक है, अब देखो साथियों, जो ये संख्या दी गई है, कौन सी संख्या दी गई है, 0.54, इसको हम कैसे लिख सकते हैं साथियों, 54/100। ठीक है, अब जो दूसरी संख्या है 1.8, इसको कैसे लिख सकते हैं साथियों हम, 18/10। अगली संख्या 72/10 लिख सकते हैं साथियों। अब देखो, अब कुछ नहीं करना हमने, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें रख देना सीधा। यानी क्या रखना हमें, देखो इस फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 54, 18, 72। ठीक है, 100, 10 का एलसीएम। अब देखो साथियों, इनका HCF आपने सीख रखा है भाई। मान लो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई इन तीनों संख्या को विभक्त कर दे, तो वो संख्या कौन सी है, 18 साथियों। और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभक्त हो जाए, तो उसे एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम कितना होगा इसका, 100 होगा साथियों। ठीक है, अब इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.18 साथियों। तो इसका HCF कितना है, 0.18। ठीक है साथियों। अब देखो, तो HCF पूछा है, एलसीएम भी पूछ सकता है। तो एलसीएम में क्या पूछेगा, तो देखो अगर एलसीएम एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोले, अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो कैसे कैसे ज्ञात करना, देखो जो भिन्न दी होगी ना, भिन्न, इसमें क्या करना साथियों, अंश अंश का एलसीएम और हर का HCF ज्ञात करना साथियों। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। और इसी के साथ क्या कहते हैं, हमारा जो एलसीएम HCF का चैप्टर समाप्त होता है। अब जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हम आपके सामने उनको कराएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।